टीपीसी एग्जाम 2025 जीके जीएस का आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। साथियों राइट आंसर ध्यान रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत्सर पर आधारित है। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है शक संवत इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर साथियों बी नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना साथियों ध्यान रखना है 1952 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद जो है साथियों अनुच्छेद 356 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। गोलमेज सम्मेलन ध्यान रखना है साथियों कि लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। 9 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना है साथियों ए नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा 9 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को साथियों पिंगली वेंकैया राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। काफ़ी इजी प्रश्न है साथियों, इसका राइट आंसर बी नंबर प्रशांत महासागर सही आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है सी नंबर गोदावरी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व बैंक, IMF, UNDP या विश्व व्यापार संगठन WTO। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। UNDP इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सह संस्थापक कौन था। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है AO ह्यूम राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था 1885 ईस्वी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न देखिए साथ कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। भारत में गरीबी हटाओ का नारा जो है साथियों इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। साइमन कमीशन साथियों ध्यान रखना है 1928 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है सुकुमार सेन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का कार्य कौन करता है। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, नीति आयोग,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज मैडम क्यूरी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन कौन सा है आपको बताना है साथियों। राइट आंसर जी हाँ, कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि ब्लैक होल सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया था? ब्लैक होल सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर साथियों इसका जो है स्टीफ हॉकिंस राइट आंसर हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंस सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि मृत सागर किस महाद्वीपीय में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर इसका जो हो जाएगा साथियों एशिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था साथियों? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, बख्तियार खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा? राइट आंसर साथियों इसका ध्यान रखना है, जेनेवा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर इसका जो है साथियों इंदिरा गांधी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख है? राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है, ए नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें कहा जा रहा है कि जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो तमिलनाडु सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? बागवानी को बढ़ावा देना, सिंचाई व्यवस्था सुधारना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना या पशुपालन को बढ़ावा देना? राइट आंसर साथियों इसका सी नंबर हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ावा देना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसमें कहा जा रहा है कि मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? वन की कटाई, वृक्षारोपण, सिंचाई या रासायनिक खाद्य का प्रयोग? राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है, वृक्षारोपण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एशिया विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका जो है राइट आंसर मनीला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों कि भारत का सबसे परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर जो है साथियों ट्रॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा? कार्ल लैंडस्टाइनर राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव जो है साथियों 1952 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था साथियों? तो राइट आंसर इसका जो है समुद्रगुप्त सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि किस भारतीय नेता को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है इसका कि पंडित नेहरू इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें कहा जा रहा है कि 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब अपनाया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 1931 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि किस आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, नमक सत्याग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी?
इसरो की स्थापना जो है साथियों 1984 ईस्वी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि सरोजनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो है साथियों जमशेदपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में पहली फिल्म कौन सी थी। राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका, तो सही आंसर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश जो है साथियों हरिलाल जे कन्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला साथियों जो है सोनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए किया गया था। जल संरक्षण, वन संरक्षण, मिट्टी संरक्षण या वन्यजीव रक्षण संरक्षण। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो सही आंसर वन्यजीव संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो राइट आंसर साथियों इसका जो है डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। राइट आंसर साथियों ए नंबर हो जाएगा, जोग फॉल्स इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अखंड भारत का सपना किसने देखा था। सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। राइट आंसर साथियों इसका ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं या जो है बादामी गुफाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो एलोरा की गुफाएं सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुका ने किया था। अगला प्रश्न है साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय मानक समय यानी IST किस स्थान समय पर आधारित है। राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है मिर्जापुर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का वर्तमान नाम क्या है। सही आंसर देखिए इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सही आंसर हो जाएगा मनरेगा। अगला प्रश्न है साथियों जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। सही आंसर इसका साथियों सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट कि पानीपत की तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है 1761 ईस्वी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। पुणे में, चेन्नई में, नई दिल्ली या बेंगलुरु। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि बेंगलोर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट GK GS का क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है NTPC एग्ज़ाम 2025 के लिए। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और PDF